नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज थर्ड क्लास है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये एक मैथ फाउंडेशन बैच चला ही रहे हैं। ऑल एग्ज़ाम्स के लिए एक सिंगल बैच, बिल्कुल बेसिक से लेकर अप टू वेरी हाई लेवल, जितना भी एग्ज़ाम्स में आते हैं सबके एग्ज़ाम्स के लिए एक ही बैच। एक बार मैथ्स पढ़ो और टंटा ख़त्म। आपको ये जो क्लासेस है रिकॉर्ड, ये निष्ठा क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हैं। नोट्स मिलते हैं निष्ठा_नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा फेसबुक लिंक है और ये इंस्टा का। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसको भी मैथ्स पढ़ना है या किसी भी चीज़ की कोचिंग है। कंप्लीट जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बार बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल, और सारा सिलेबस कंप्लीट। कोई ऐसा नहीं कि 2 डेमो दिखाएंगे फिर उसको हाइड कर देंगे, नहीं, सारी क्लासेस आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये थर्ड क्लास है। जिसने इससे पहले की 2 क्लास ना देखी हो वो देख लेना। मेरा सजेशन ये है कि 2 देखने के बाद ही तीसरी पर आओगे तो ज़्यादा। हिंदी में है, चक्रवर्ती ब्याज, तीसरी क्लास है ये। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 2 क्लासेस पहले देख लिए, उनसे आगे ही कॉन्सेप्ट्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन है कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस बताना है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने डिफरेंस निकालने सिखाए थे, जब रेट 7% हो, 9% हो, 11 हो। पर जब रेट फ्रैक्शन में हो तो उनके डिफरेंस हमने अभी नहीं कैलकुलेट करे थे। तो ये फ्रैक्शन वाले रेट के लिए डिफरेंस कैलकुलेट। रेट कैसा है? 12 1/2%, 12 1/2। अब हमने जैसे अगर एक रेट खाली 12% होता तो हमने पढ़ा था कि हम 12 का स्क्वायर कर देंगे और 2 डिजिट बैक आके पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा। पर यहाँ पर दिक्कत क्या आई, ये 12.5 है, स्क्वायर थोड़ा टफ होगा। फिर आ गया 14.28 आएगा तो और ज़्यादा। तो 2 मेथड है, 2 तरह के रेट है। मैं शुरुआत से एक चीज़ बोलते जा रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो 2 तरह के रेट है, 2 तरह के ही मेथड यूज करेंगे। देखो, इसने प्रिंसिपल दिया 1920, रेट है 12 1/2% पर एनम। वार्षिकी है भाई, ये है मूलधन और ये है दर, और समय आपका दिया गया है 2 साल। ये होता 1/8। मैं इसके बारे में पहली क्लास में मैंने सिखाया था फ्रैक्शन कैसे, जिन्होंने नहीं देखी हो तो देख लेना। अब 2 मेथड से हमने सीआई निकालना सीखा था, तो दूसरे पर आते हैं। देखो, मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि जैसे 2023 है, आपने किसी को पैसा दिया 2 साल के लिए, यानी 2025 तक, तो बीच में 2024 आएगा। आपने 2025 तक किसी को पैसा दिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद ही उससे वापस मिलेगा आपको पैसा भी और इंटरेस्ट भी, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये आपका पैसा है 1920 रुपये, 2023 में दिया, 23 से आएगा 24। जब 23 से 24 आया तो पूरा 1 साल हो गया। तो 1 साल तक आपने इस पैसे की यूज करा तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का रेट है 1/8। आप जब 1920 का 1/8 करोगे, 8 दूनी 16, 3 बचा 8 चौक 32। अगर 2024 में उसको वापस करना पड़ता आपको, तो आप उसको वापस करते, ये भैया आपका पैसा और ये आपका ब्याज। पर 24 से लेकर 25 तक आपने उसको कुछ भी वापस नहीं करा, ये सारा पैसा आपकी जेब में रहा। तो ये इंटरेस्ट भी आपके पास ही रहा और ये प्रिंसिपल भी आपके पास ही रहा। ये दोनों चीज़ें आपके पास ही रही थी, तो दोनों पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका फिर से 1/8 और इसका 1/8, ये आया 30, ये आया 240। देखो, एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है, हम पेपर में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर ट्रिक्स कहाँ से बनती है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। भाई तबीयत खराब है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा। जब तक पढ़ाया जाएगा मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जो पूरा आया, ये आया पूरा पूरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, 240, 240 और 30।
750, 700 नहीं 450, 480 और 30 510। हाँ मैं 24 या 72 ले गया उसको, 24 दूनी 48 लेना था, 3 का है 48 और 3 51। अच्छा जो ये प्रिंसिपल पर लगता है ये वाला पोर्शन, ये प्रिंसिपल था ना हमारा, और प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो होता है सिंपल 480। तो आप कहोगे दोनों का जो डिफरेंस है भाई वो तो 30 ही रुपए है, 30 रुपए डिफरेंस आया। अब आप देखोगे पूरा CI है, इसमें से SI, तो यही तो डिफरेंस बच गया, ये डिफरेंस भाई, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा वो आया डिफरेंस। तो आपको पेपर में क्या करना है, ये अब तक सारा समझाने के लिए था, आपको पेपर में सिर्फ इतना करना है, आप लिखोगे डिफरेंस आएगा जो आपका प्रिंसिपल है 1920 रुपए, उसका 1/8 और 1/8, ये 64 तिया 192, ये आ गया 30 रुपए। आपको मात्र 5-7 सेकंड का काम है। ये हुआ क्यों ऐसा, देखो इस प्रिंसिपल से इस डिफरेंस पर जाने के लिए, इस प्रिंसिपल से डिफरेंस पर जाने के लिए मुझे रेट कितनी बार लेना पड़ा, 2 बार, 2 बार उसका 1/8 करना पड़ा, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, उसका 2 टाइम 1/8 कर देंगे, तो ये आ गया आंसर। हम क्यों इतना डिटेल में जाएंगे ये चीज़ें लिखने के लिए, पर ये हुआ क्यों इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जो प्रिंसिपल दिया 7595, रेट है 14/2/7, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये 1/7 है, टाइम आपका 2 इयर्स है, डिफरेंस आपसे पूछा गया। रेट अगर फ्रैक्शन का है इस टाइप का तो हम मेथड जो अभी बताया वो यूज करेंगे, और अगर रेट अगर प्लेन है तो हम पहले भी ये चीज यूज कर चुके हैं, जो पिछली क्लास में समझाया गया सेकंड क्लास में, वो मेथड यूज करेंगे। तो आप लिखोगे 7595 इंटू 1/7 और इंटू 1/7, 7 से काट लो, 7 0 1085, तो आया 155। आपको पेपर में इतना ही करना है। सही है, चीजें क्लियर है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। सॉरी, आपका प्रिंसिपल दे दिया 3726, ये रुपीज में है भाई, मैं रुपीज लिख नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें रुपीज में है। रेट है आपका 22/9%, टाइम फिर से 2 इयर्स है, ये होता है 2/9। सही है, ये तो है क्वेश्चन, जो ये सारी स्टेटमेंट है मैं इसको यहां पर सम अप करके लिख दिया मैंने। अब आपका जो डिफरेंस आएगा तो आप क्या करोगे, 3726 का 2/9 और इंटू 2/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 12, हाँ ठीक है। फिर 9 से 9 चौक 36 और 9 छिक 54, 46 इंटू 4। भाई कोई कैलकुलेटिव एरर हो कैलकुलेशन में तो आप लोग देख लेना, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव रहता है कॉन्सेप्ट्स पर कंसंट्रेट करें, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स पर, वो मेरा जिम्मा है, कैलकुलेशन आप सबका। तो ये हो गया 2 इयर्स का डिफरेंस, कभी भी निकालना पड़ेगा आपको, जब रेट अगर फ्रैक्शन में है तो आप ये मेथड यूज करोगे। अब आते हैं हम 3 इयर्स पर, ये आ गया 3 इयर्स पर। चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं पहले। देखो ये मैंने प्रिंसिपल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने 51,200 रुपये। हम 3 साल का निकालना सीख रहे हैं, 2023 में हम बात कर रहे हैं, फिर आएगा 24 और फिर आएगा 25 और फिर आएगा 26। ये पहला साल, फिर ये दूसरा साल और फिर ये तीसरा साल, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। रेट मैंने ऐसे ही एग्जांपल के लिए ले लिया है 12 1/2 यानी 1/8।
ये आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं मैं कि चीज़ें कैसे होंगी। आपने पहले साल इस पैसे को यूज़ करा, यानी आप 2022 से 23 से 24 पर आए, तो आपने इसका 1/8वां हिस्सा दिया, 6400 रुपये ब्याज बनेगा। ठीक है। अब अगर 2024 में वो आपसे पैसा वापस मांगता, अगर आपको करना ही पड़ जाता, तो आप ये पैसा और ये ब्याज वापस देते, पर आप उसको वापस करोगे सब कुछ 2026 में। तो 24 से लेकर 25 तक पूरा एक साल आपने इसको दोबारा से यूज करा और इसको भी यूज करा, तो इसका भी 1/8 इंटरेस्ट लग जाएगा और इसका भी 1/8, ये 6400 और ये आएगा 800। सही है। अगर 2025 में आप उसको वापस लौटाते, तो आप ये उसका पैसा जो प्रिंसिपल है और ये एक इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट और तीसरा, तीनों ब्याज वापस करते। पर आपका और उसका करार जो एग्रीमेंट हो रखा है वो 2026 तक यानी 3 साल का हो रखा है। तो आप उस चीज को क्या करोगे, आपने 25 से लेकर 26 तक इसको भी यूज करा, इसको भी यूज करा, इसको भी यूज करा और इसको फिर से यूज करा। ये तीनों ब्याज आपकी जेब में ही थे और ये पैसा भी आपकी जेब में था। इसी वजह से प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट सब पर लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता ही है। तो इसका 1/8 800, इसका 1/8 800, इसका 1/8 6400 और इसका 1/8 100। अब मेरा ये पूरा जो आया यहाँ तक का, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये पूरा जो आया ये आया CI। आप इसको समअप करोगे तो आप लिखोगे 64,192, 19,220, 21,600 और 21,700। कैलकुलेशन भाई आप देख लेना कोई यार, 21,700 आया CI। अगर SI की बात करो तो ऊपर वाली जो पहली लाइन होती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल पर लगा इंटरेस्ट है, मूलधन पर लगा ब्याज ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। यह आया SI 19,200 रुपया। तो मेरे से कोई पूछे डिफरेंस क्या आया, तो मैं बोलूंगा भाई इन दोनों का डिफरेंस देखने से पता चल रहा है कि ये 2500 रुपये है, 800 और 1700 2500। तो मैं यहां से कहता हूं भाई ये भी तो डिफरेंस ही आ रहा है, 800 2400 और 100 2500। जो प्रिंसिपल पर लगा वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा हो गया कंपाउंड, तो ये डिफरेंस आ गया। ये एक फॉर्मेट भी बन जाता है, जब आप P लिखते हो तो यहां ए ए ए ए ए क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये सेम रहेंगे हमेशा, 6400 6400 6400। फिर बी बी बी, क्योंकि ये भी सेम है, 800 800 800, रेट सेम है। अगर रेट पर ईयर डिफरेंट होता तो ये चेंज हो जाती चीजें। और फिर यहां पर आएगा सी, ये इससे ये इससे ये इससे 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 और इससे, ये वाली ट्री है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है डिफरेंस। सही है। यहां पर तो मैं अगर इस 2500 को दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना चाहता, इस वाले मेथड से, तो जो मैं करता है एग्जाम में, मैं ये सारा नहीं करता, मैं यहीं से ट्रिक निकाल लेता हूं। मैं 51,200 रुपए का 1/8 करता 6400, फिर 1/8 करता 800, फिर इसकी 3 से गुना करता 2400 और इसका 1/8 और लेता 100 और आंसर आ जाता 2500। देखो चंद सेकंड का काम है, 20-25 सेकंड का काम हार्डली है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो। ये पूरा इतना बड़ा छापना नहीं है। अब ये क्या हुआ देखो, 51,200 का मैंने 1/8 करा, 1/8 करा तो ये 6400 आया। 6400 तो है सिंपल इंटरेस्ट, और कभी भी सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस में काउंट नहीं होगा। चलो 6400 आ गया। फिर से मैंने इसका 1/8 करा, इसका 1/8 फिर से करा, तो कितना हो गया 800। यहां पहुंच गया मैं इस 800 पर, और डिफरेंस में कितने 800 हैं, 3 800, 3 साल के में कितने 800 हैं 3, तो 3 800 को कर दिया 3 से 2400, 3 से गुना होने का रीजन क्या, 3 बार आ रहा 2400।
जब मैंने ये निकाल लिया तो 1 बार और 1/8 बच गया ना 100, तो इसका 1/8 और ले लिया और ये 100, 2400 और 100 2500। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखो पीछे ले जाके, अपने आप कॉपी में लिखो और स्टेप बाय स्टेप करते चलो। करना क्या है, जिस पैसे को यूज कर रहे हो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। एक साल इसको यूज करा तो इस पर ब्याज, अगले साल इसको भी और ब्याज को भी यूज करा, दोनों पर ब्याज, फिर अगले साल जितने भी ब्याज है और प्रिंसिपल फिर से ब्याज। यही एक रूल है सिंपल सा। तो मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं। अब मैं मान रहा हूं कि आप पिछले क्वेश्चन से इस चीज को समझ चुके होंगे। तो आपका जो प्रिंसिपल था 12,312 और आपका जो रेट है 16/2/3% पर एनम और टाइम है आपका 3 years। तो आपको पेपर में लिखना 12,312 का ये होता है 1/6। 2 बार 1/6 लोगे। 2 बार क्यों लिया, देखो 1 बार 1/8 लिया, फिर 1 बार 1/8 और लिया, दोनों बार देखो यहां से यहां तक 2 बार लिया तो डायरेक्ट ले लेते हैं 2 बार। काटो इसको, 6 दूनी 12, 6 × 18, यह आया 343। इसकी 3 से मल्टीप्लाई, 343 आ रहा है ये। 6 × 18 2, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 42 था ये। क्योंकि 343 तो 6 का मल्टीपल है ही नहीं, 7 का मल्टीपल होता है 342 गुना 3, 6 12 9 और 1 10 और इसका 1/6 और। आपको इतना ही करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ठीक करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट ट्रिक मैं समझाता रहूंगा। जो भी प्रिंसिपल है उसका 2 टाइम वो रेट ले लिया, 1 बार और 2 बार, फिर जो आया उसको 3 से गुना करा और 1/6 और लिया, सम कर दिया, आंसर आ गया। ऐसा क्यों हुआ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ये रही, इससे अगली स्लाइड में। चलो नेक्स्ट पर। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है हमारी ऐप है। अभी तो फिलहाल ऐप का नाम शो हो रहा है निष्ठा, निष्ठा के नाम से। उस ऐप में सारी है, मैं लिंक भी डलवा देता हूं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है निष्ठा_नोट्स या निष्ठा क्लासेस भी डालोगे तो टेलीग्राम पर आ जाएंगे। वहां पर भी आप वहां से ऐप पर रिडायरेक्ट हो सकते हो। ऐप में सारी पीडीएफ जो पढ़ाया जा रहा है सारा क्लास का, आप वहां से अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ अपने, और रिवीजन टाइम में हमेशा आपके लिखे हुए नोट्स काम आएंगे, किसी के नहीं आएंगे। तो बेस्ट है ये चीज़ कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओ, सारी डिटेल लिखो। हम पूरा सीआई खत्म करेंगे। सीआई के खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर्स में सीआई के जितने बेस्ट क्वेश्चन आए, बेस्ट 50 बेस्ट 60 सारे करवाऊंगा। बस कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको, सारा का सारा आपके नोट्स से मिलेगा। चलो इसको देखते हैं। पेपर में कैसे करना है, आप लिखोगे 26411। आपका रेट कितना है 28/4/7, ये होता है 2/7। तो आप इसका 2/7 और 2/7 7 से करो। 7 × 21 5, 7 × 7 49, तो 5 7 × 7 49, 7 × 21, 7 × 5 35, 7 × 21, 7 × 9 63, 539 और इंटू 4 और यहाँ लिखा जाए 9 चौक 36, 12 और 3 15, 20 और 1 21, और इसकी कितने से गुना होगी 3 से। 6 × 18, 30 और 1 31, 3 और 3 6, 3 दूनी 6, और इसका एक बार और क्या लोगे आप 2/7। तो आप लिखोगे 7 × 21, 7 × 8 56 इंटू 2, 616, और इसमें ऐड हो जाएगा इन दोनों को, 8 6 14, 2 और 1 3, 12 और 6 7 हो गया। कैलकुलेशन देख लेना मैंने क्या करा भाई, देखो जो पिछले क्वेश्चन में करा वही सेम है। जो रेट है 2/7 है, जो पैसा है प्रिंसिपल है उसका 2/7 2/7 2 बार लिया,
तो ये 539 आया और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, इसकी मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी आपको। 539 इंटू 4 ये आ गया। अब जो ये आता था इसको 3 से गुना करते थे, 3 से करा ये आ गया। फिर इसका 2/7 करा तो 308 और 7 से डिवाइड करा तो ये आया था, इंटू 2 ये आ गया 616। दोनों को जोड़ा ये आंसर आ गया। ये आप अपने घर से करना ट्राई, आप लोगों के लिए है। मैं 2 या 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूँ। चलो अब आया 2 साल का CI और SI का डिफरेंस बताना है। रेट है 2%। रेट क्या है 2। देखो 2 एक ऐसी डिजिट है, इसको वैसे लिखोगे तो 1/50, इससे भी सोल्व हो जाएगी, और हम दूसरा मेथड यूज करेंगे उससे भी हो जाएगी। आपने लिखा प्रिंसिपल है आपका, ये तो प्रिंसिपल फाइंड ही करना है आपको। डिफरेंस दे रखा, क्यों डिफरेंस मैं भी सोच रहा था, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। आपको डिफरेंस दे दिया CISI का 280 रुपीज। प्रिंसिपल आपको बताना है मूलधन, रेट है 2% और टाइम आपका 2 साल। देखो भाई क्या करना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा अगर ऐसा रेट है तो इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। कितना आया 4। मैंने कहा था जब 2 साल की बात होगी आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर होने के बाद जो आया 2 डिजिट पीछे आके पॉइंट लगा दोगे। मैं यहां गया, एक डिजिट, दूसरी डिजिट मैंने 0 मानी और पॉइंट लगा दिया, तो ये आएगा डिफरेंस। मैंने क्या कहा स्क्वायर करोगे, 2 डिजिट पीछे आओगे और पॉइंट लगाओगे तो ये डिफरेंस आएगा। तो आप लिखने वाले हो P का 0.4% की वैल्यू आपकी है 280। तो P की जो वैल्यू आएगी 280, ये 0.4 नीचे और ये ऊपर, एक और पॉइंट हटाने के लिए 0, ये परसेंट का 100 आ गया। $70,000 हो जाएगा। ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे फटाफट क्वेश्चन होने हैं, बस आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब आराम से होगा। चलो अगले क्वेश्चन में फिर कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, रेट है 7%, आपको P फाइंड करना है। आपका रेट है 7% पर एनम, आपका टाइम है 2 इयर्स, और जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, वो दे रखा है आपको 122.5। तो आप लिखोगे भाई इसका स्क्वायर होता है 49। 2 साल में क्या करेंगे स्क्वायर, 3 वाला भी बताऊंगा, और 2 डिजिट बैक आए तो यहाँ आया परसेंट, तो आप लिखोगे P का 0.49%, हटाने के लिए 100, 122.5। P की वैल्यू क्या आ गई 122.5 इंटू 100 अपॉन 0.49, एक पॉइंट से तो एक गया और एक 0 पर आ गई। अब आपको ये 49 डायरेक्ट ना कटे तो एक बात तो पक्का है, 49 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ ट्राई मारो, 7 एकम 7, 5 7 7 49, 7 पंजे 35। ये आया 25,000 रुपया। देखो ये कैलकुलेशन छोटी सी है, आपको पेपर में सिर्फ इतना लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना लिखोगे आप, ये तो मैं लिख के सम अप कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। आप तो पेपर में डायरेक्ट लिखोगे और छोटा सा काम है। सेम है। अब आ गया 3 साल का, 2% के अकॉर्डिंग आपको फिर से P निकालना है, और जो डिफरेंस की वैल्यू दी है 4832, रेट है 2% और टाइम है 3 इयर्स। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने बताया था जब 3 साल का CI निकालोगे तो रेट का क्यूब, रेट का स्क्वायर इंटू 3, और रेट प्लस रेट वो आता CI। और डिफरेंस मैंने ये बताया था, मैंने आपको लिख के भी कहा था कि डिफरेंस के लिए याद रखना R का क्यूब और R का स्क्वायर इंटू 3। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं।
पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ 8 आया और यहाँ 12 आया, आखिरी के 2 डिजिट यहाँ पर 8, कुछ नहीं तो क्या लिखोगे 0। मैंने 2 इसीलिए सिलेक्ट करा है, आपको पता होना चाहिए। पीछे से फिलिंग शुरू करते हैं। 8 आया, कुछ नहीं तो 0 लिखना पड़ेगा, पर 2 डिजिट तो इससे ही फिल होंगी। अगले पर ये 2, ये इतना % आया, तो आप लिखोगे P का 0.1208% हटाने के लिए 100 की वैल्यू है आपकी 4832। तो एक बात समझ में आ रही है, इसका एग्जैक्ट 4 गुना है, और 4 0 और लगा दो, इस पॉइंट के बाद कितने 0 थी 4। समझ में आ रहा है, ये इसका एग्जैक्ट 4 गुना था। पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 3 4 थे। ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक और करते हैं। रेट दिया 9%, तो मैंने कहा आप क्या लिखोगे, जो वैल्यू है उसका क्यूब, उसका स्क्वायर इंटू 3। 9 का क्यूब 729, 243। पॉइंट के बाद 4 डिजिट 9 और 7, आखिरी के 2 डिजिट यहाँ लिखते हैं, अगला इसमें ऐड हो जाता है, ये हो गया 250, 0 और 5, 2 डिजिट लिखते हैं, 2 यहाँ पर आ गया। ये हो गया डिफरेंस। इतना % मिलेगा आपको किसका, प्रिंसिपल का। तो आपका जो प्रिंसिपल था उसका 2.507929 है, ये 2 था भाई, 7 लिख दिया था, 29 अपॉन 100, क्योंकि P का इतना % की वैल्यू क्या है 12514.5। देखो एक चीज और देखना, पेपर में ना और कुछ नहीं आ रहा, कैलकुलेशन आ रही है। कॉन्सेप्ट्स आप सारे सीख जाओ, कैलकुलेशन। अब अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूं, ऑप्शंस में थोड़ा सा भी गैप है ना, थोड़ा सा भी, तो बात बन जाएगी। ये है लगभग 2.5%, मैं इसको ले सकता हूं 2.5%, और उसकी वैल्यू है लगभग 12,500, अप्रोक्स में लेके चल रहा हूं। तो 100% पर आने के लिए 40 से गुना, 100% पर आने के लिए 40 से गुना। तो ये भी जब आप इसको 40 से करोगे तो 5 लाख के अप्रोक्स आंसर बन जाएगा, 5 लाख। बाकी आप ऑप्शंस देख लेना, क्योंकि 2.5 की वैल्यू 12.5 है, तो 40 की वैल्यू 12.5 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे 5 लाख के आसपास आ जाएगी। अदरवाइज आप कैलकुलेशन अपनी कर लेना। 13% का और कराता हूं। देखो डिफरेंस कैसे निकाल लेते, 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर गुना 3। एक चीज याद रखना, 13% बड़ा रेट है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो वो जो डिजिट देगा ना आपको, जैसे 5287 897, ये डिजिट मैटर करेंगी। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ कैलकुलेशन शुरुआती फेज में थी, लास्ट में कैलकुलेशन नहीं थी। आपने लिखा 2197, 169, 70 का 510 होता तो 507, 79, 21 इसमें ऐड हुआ 528, 8 2 और 5। देखो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप 20 तक के क्यूब्स अपनी कॉपी में लिख लो, उनको बार बार रिवाइज करो। 30 तक के स्क्वेयर्स कम से कम, और 30 तक के टेबल्स, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 13 क्यूब 2197 होता है, 169 तिया, तो ये क्या है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, 169 की 3 से करनी थी, मैंने इसकी जगह 170 की 3 से कर दी, तो आया 510। तो एक एक्स्ट्रा लिया, कितनी बार, 3 बार, 3 हटा दिया, 507 आ गया। आप प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि भाई आपके P का 5.2897% हटाने के लिए नीचे आया, 100 की वैल्यू है 52897। देखो फिर नजर आ रहा है 1 टाइम, पर यहां पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं और 2 ये हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो ये 4 वो, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी वैल्यू निकालने में,
और भाई आपको जो मेथड बताया ना, छोटी मोटी कैलकुलेशन भी आती होगी तो कहाँ टाइम लगना है, वैसे 13% का आप निकालने बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा टाइम कितना लगता है। शॉर्टेस्ट मेथड जितने भी हो सकते हैं, सारी कॉन्सेप्ट कहाँ से ट्रिक बनी, कब यूज़ होगी, कब नहीं, कब हम यूज़ करें इस ट्रिक को, कब दूसरे को करें, मैं सारा एक्सप्लेन करता चलूँगा। आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट्स बनाते चलो, हैंड डाउन राइट डाउन करते चलो इसको। अब देखो, अब आ गया है रेट है 16/3। अब इससे पिछले क्वेश्चन में रेट फ्लैट थे, फ्लैट वाले का मेथड अलग था। अब इसका आते हैं, ये आज ही सीखा था हमने। देखो ये 2 साल का डिफरेंस निकालना यहाँ पर सिखाया था मैंने, ये रहा। जब रेट ऐसे हो तो प्रिंसिपल आर टाइम डिफरेंस ऐसे निकलता है। अब इसी चीज को मैं दोबारा यूज करूंगा। आप लोग क्या करा करो, अपनी कॉपी में नोट्स बना लिया, तो आप बनाते चल रहे हो नोट्स। जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के अपने नोट्स में चेक कर लो, फिर भी ना आए तो वीडियो पीछे ले जाओ। देखो इसने क्या कहा, जो डिफरेंस दिया है वो 50 रुपए है, जो डिफरेंस दिया है वो ₹50 है, रेट है वो 16 से 2/3 है, और टाइम है 2 साल। इसने बोला कि भाई प्रिंसिपल बता दो, ये होता है 1/6। ये फ्रैक्शंस मैंने लिखवाए थे, आपको समझाया भी था। तो देखो एक चीज अभी देखा हमने, हमें अगर डिफरेंस निकालना होता तो मैं p का 1/6 और 1/6 ऐसा ही था। हम 2 साल का कैसे करते थे, p का 2 टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो p की वैल्यू आई 36 × 50 1800, 36 पंजे 180। ये कहाँ से जनरेट हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आज की क्लास की शुरुआत ही यहाँ से निकालनी सिखाई थी आपको। देखो ये रहा डिफरेंस कैसे, p का 1/8 1/8 कितने साल के लिए, 2 के लिए। 3 का मेथड अलग था, वो अभी आगे आएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आपको नहीं आया हो तो वीडियो को वापस जाओ, देखो और समझो। अगले पर आते हैं। ये देख रहा था वीडियो चल रही नहीं चल रही, पता चले मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर रेट दे दिया आपको, देखो डिफरेंस की वैल्यू दी गई है 350, रेट की वैल्यू दी गई है 12 1/2% पर एनम, जो कि होता है 1/8। टाइम दिया गया आपको 2 इयर्स। तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो फिर आप लिखोगे कि भाई p का 1/8 इंटू 1/8, 2 साल के लिए, ये 3 के लिए नहीं है, 3 का भी बताएंगे, ये 350। तो p की वैल्यू आई 64 × 350, 64 पंजे 320, 32 64 तिया 192 और 32, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेना। फिर भी इतना सा क्वेश्चन है भाई, आपको पेपर में सिर्फ इतना करके आना है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखो टाइम पास करने की ना अपनी आदत है, ना कभी थी ना होगी, जो पहले से पढ़ते हो जानते हैं, कभी केडी में पैरामाउंट में पढ़े हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता रहूँगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको चीज़ें देंगे, आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा। पर आपको रेगुलरली फॉलो करते रहना है, जो पढ़ाया जाए उसको कॉपी में नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ। और जब मैं प्रैक्टिस का टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई ऐसा बच्चा फीस पे कर रहे हैं 16,000 ऑफलाइन जाके उत्तम नगर मुखर्जी नगर, क्यों देनी है यार, हमारे यहाँ वो फ्री है, ऑफलाइन भी फ्री है, मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी फ्री है। ऑनलाइन का कोर्स है 1 रुपये में मिलता हो, क्यों खरीदना है जब टोटली फ्री है। तो 1 रुपये में तो कोई देता नहीं है, चलो एक तो टोकन है, कोई 100 का दे रहा, कोई 500 का, कोई 900 का, प्री प्लस मेंस का बैच इतने में। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सीआई, एक बार इस सीआई को कंप्लीट हो जाने दो और फिर आप मैच करना, जिसने पैसे में बैच खरीदा, किसी का भी खरीदा हो, बहुत बड़ा नाम हो चाहे, मैच करना, आपकी कॉपी में उससे 10% ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सारा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को शेयर करो, जिसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इन वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करो। आपकी तरफ से इतना ही चाहिए, बाकी हम अपने आप कर देंगे।
ये आपके लिए घर के लिए 242 है, 18 2/11 पी का। आप इसको वीडियो रोक के सोल्व भी कर सकते हो। ये होता है 2/11, तो आप लिखोगे 2/11 और इंटू 2/11 की वैल्यू है ये आया 121 इंटू 121/2 कर लेना। अब आते हैं 3 ईयर्स पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पूरे सीआई में एक ये ट्री समझ में नहीं आता बच्चों को, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, आप देखना, इसको समझने की कोशिश करना। इस बार जो डिफरेंस दिया गया वो दिया गया 150। जो टाइम दिया गया आपको दिया गया 3 ईयर्स, और जो रेट दिया गया है, रेट जो दिया गया है वो 11/9% पर एनम 1/9। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान आएगी, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड हो सकता है। कैसे? यहां से बताता हूं, यहां से, ये पहले कराया था ना, इसका एक मेथड और हो सकता था। जो रेट के नीचे वाली वैल्यू, सिर्फ नीचे वाली 2 साल है, टाइम कितना है 2 साल, इसको पावर कर दो। ये जो टाइम 2 साल है तो पावर 2, 3 होगा तो पावर 3। मैंने कहा सिर्फ नीचे वाली। अगर ये 5/6 होता, 5/6 होता, तो हमें 5 से लेना देना कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर आया आपका 36, और इसको आपने मान लिया प्रिंसिपल। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं भाई मैं इस क्वेश्चन का। इसको प्रिंसिपल मानकर चल पड़े कि 36 रुपये प्रिंसिपल होता, ये रेट होता, 2 साल में कितना डिफरेंस। तो आप निकालते भाई, डिफरेंस का तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो आपका जो डिफरेंस आया वो आया 1 रुपए। अगर प्रिंसिपल 36 होता तो डिफरेंस आता 1। आपको जो डिफरेंस लेके आना है वो लेके आना है भाई 50 गुना। क्या लेके आना है? 50 गुना, क्योंकि आपका 50 है, आपका 1 आया और इसका 50 है। तो अगर डिफरेंस 50 गुना लाना है तो प्रिंसिपल को भी, सही है। मैं दोबारा समझाता हूं एक और, अगले में इसमें था, तो आप नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे, और ये आया पी मान लिया 64। 2 साल का निकालोगे तो आप डिफरेंस निकालोगे तो आप बोलोगे भाई 64 का 1/8 और 1/8, तो डिफरेंस आया 1। आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ पेपर में? डिफरेंस दिया हुआ 350। कितना गुना है? 350 गुना। तो आपका पी भी क्या हो जाएगा? 350 गुना। 22,400 आया था मेरे ख्याल से। 2 साल में स्क्वायर करके मानना है, 3 में क्यूब, 4 साल होगा तो पावर 4। अगर ये 3/8 होता तब भी मैं सिर्फ 8 का ही लेता, 3 का नहीं लेता। स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू का लेना है, ऊपर वाली का नहीं। देखो इसमें मैं क्या करूंगा, 11 का स्क्वायर, ये आया 121। मैंने पी मान लिया 121, और इसका जब मैं रेट लूंगा, डिफरेंस निकालूंगा, तो 121 का 2/11 और 2/11, डिफरेंस आया 4। लेके कितना आना आपको डिफरेंस? आपको लाना है 242। कितना गुना है? 242 को 4 से डिवाइड किया, 121/2। 121/2। तो P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 121/2। यही है, ठीक है। तो इस चीज को अभी यहां यूज करेंगे। 3 साल है तो मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू का क्यूब कर दो, और ये आ गया 729, और इसको लेट कर लेते हैं क्या? प्रिंसिपल। रुको भाई, पानी पी लेता हूं।
तो आपने इसको पी लेट कर लिया। अब आते हैं वापस जहां शुरुआत करी थी। मैंने आपको 3 साल का निकालना कैसे सिखाया था, ये रहा। पी का 2/7 2/7 दो बार लेना है, फिर जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एक बार 2/7 लेके ऐड कर देना है। तो आप इसी चीज को अब यूज करोगे यहां पर। आ जाओ भाई, देखो आपने लिखा जो डिफरेंस आपका आएगा वो आएगा जो आपका प्रिंसिपल है उसका 1/9 फिर से 1/9, तो 9 का क्यूब ही लिया। ये लेट क्यों करा क्यूब, क्योंकि मैं 3 बार डिवाइड करूंगा उसको, 3 बार डिवाइड होगा तो क्यूब वाली वैल्यू लोगे तो आसान होगा। आपको एक और चीज बताता हूं, आपका जो मन करे वो लेट कर लो, पास में कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, 729 जो भी कुछ डिवाइड करते जाओ, एग्जैक्ट वैल्यू लास्ट में जाके आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे। मैंने शुरुआत में बोला था पूरा अर्थमेटिक एजम्पशंस पर है, आपका जैसी इच्छा हो वैसे कर लो, हमें कभी फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। तो ये आया 9, इसकी मल्टीप्लाई करते थे हम 3 से तो ये आया 27, और इसकी करते हैं 1/9 और 1, तो आपका जो डिफरेंस आया वो आया 28, आपका डिफरेंस आया 28। तो पेपर में जो डिफरेंस दे रखा वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 150। और मैं ये चीज़ बार बार हम पढ़ चुके हैं, जो गिवन है वो ऊपर और जो आप लेट करके चले वो हमेशा नीचे। तो ये कितना टाइम आया, तो आप नहीं, हाँ, तो 150 डिवाइड बाई 28 इतना टाइम है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 75/14। तो जो P आएगा, P जो आपने लेट करा है 729 इंटू 75/14, ये पॉइंट में आंसर आएगा, ये आपका आंसर है। तो आप जो मन करे लेट करना, पर मेरा सजेशन है जब 2 साल हो तो स्क्वायर, 3 साल हो तो क्यूब, 4 साल हो तो पावर 4। डिफरेंस निकालने का मैंने अभी शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों में कराया था, उसी मेथड को यूज करा, पी लेट करके। हमारे डिफरेंस की वैल्यू आई 28, लाना है 150, तो ये कितना गुना है 28, 150 गुना नहीं था ये, हाँ ये गुना आया था 150/28, 75/14, तो पी की वैल्यू भी 75/14 हो जाएगी। एक और दिखाता हूं मैं, ये 6/1/4 है भाई, ये 6/1/4। तो आपको जो डिफरेंस दिया है वो दिया 160, टाइम दे दिया आपको 3 इयर्स, रेट दे दिया 6/1/4, ये होता है 1/16। तो मैंने कहा जब आप 3 साल हो गए तो नीचे वाली वैल्यू का करोगे क्यूब और उसको लेट कर लोगे प्रिंसिपल। पहला स्टेप क्या है, जब 2 साल होंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, और 3 साल हो गए तो नीचे वाले का क्यूब। तो ये जो प्रिंसिपल आया इसका डिफरेंस निकालता हूं मैं, रेट है 1/16 और 1/16, फिर वही बात है 16 क्यूब है, स्क्वायर हट गया तो 16 आया, 3 से मल्टीप्लाई 48 आया, और 1/16 आ गया 1, टोटल आया 49। आपकी वैल्यू क्या है 160/49, अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है 4096 इंटू 160/49। देखो मैंने डिजिट ऐसी ले रखी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें हैं, आप इसको 5 लेके सोल्व कर सकते हो वहाँ पर, अगर पेपर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो मैं इस चीज़ को क्या लिखूंगा, इसको 5 ले लिया, 4069 इंटू ये 160/50 ले लिया, तो ये 32 आया। तो आप 4096 की 32 से मल्टीप्लाई करके और 1 पॉइंट इधर लगा देना। अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो, अगर क्लोज होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज आप ऐसे ही करोगे, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 32 की मल्टीप्लाई करना आसान काम है। चलो ये आप लोग अच्छा चेंज हो गया, कैलकुलेट द प्रिंसिपल 11%, ही तो करा चुका हूं भाई, ये गलत स्लाइड दे दी इन्होंने। अब रेट निकालना है,
देखो क्या कहा इसने, आपको इसने कहा कि टाइम है भाई 2 इयर्स, और जो डिफरेंस है CISI का वो 196, और जो प्रिंसिपल है वो है 40,000 रुपये। इसने कहा रेट बता दो क्या रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? आपको कहा 2 साल के लिए 40,000 पर जो CISI का डिफरेंस क्रिएट होके आया वो आया 196 रुपये, तो बताओ रेट क्या रहा होगा। मैं इस चीज़ के लिए भी आपको अभी समझाता हूँ, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखो मान लो मैंने कहा प्रिंसिपल है 12,000 रुपये, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा रेट है भाई आपका 8% और टाइम है आपका 2 साल। मैं पूछूं डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, वो ट्रिक कहाँ से बनी, वो फॉर्मूला कहाँ से बना, वो समझा रहा हूँ। तो आप कहोगे कि भाई हमने 2 साल के लिए सीखा कि 8 का हम कर देंगे स्क्वायर या 64 और 2 डिजिट इधर आके पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ लगा पॉइंट और इतना % होगा, इतना %। चलो फिर आप कहोगे कि भाई P का 0.64% हटाने के लिए 100 की वैल्यू आएगी D। ये होता था, मैं इतना % किसका लेता था, 12,000 का, तो मैंने P लिख दिया 12,000 की जगह। तो मैंने लिखा 0.64 अपॉन 100, ये P उधर जाके नीचे D/P। चलो तो मैं इसको लिख सकता हूं 64 पॉइंट हटा दिया, नीचे एक और 100 लिया D/P। ये 64 क्या है, R का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, R था ना 8, तो मैंने लिखा R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू D/P। ये आपका फॉर्मूला है और यही ट्रिक है। R²/100 का होल स्क्वायर या R/100 का होल स्क्वायर या R²/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू D/P, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होता है। हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी, अब इसको यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे D/P इक्वल्स टू R²/10,000 लिख देता हूँ मैं, 100 का स्क्वायर 10,000 ही होगा। तो आपका 196, प्रिंसिपल है 40,000, R² और 10,000। तो ये 4 बचा, 4 से इसको काटा तो R² की वैल्यू आई 49, तो आप लिखोगे R की वैल्यू कितना है, 7% पर एनम। सही है, R की वैल्यू आ गई। ये मामला है, ये एक फॉर्मूला है और इतना ही सोल्व करना है। ये पहले पढ़ा चुका हूं, वहीं से है। अगला फिर दे रखा है, इसको और करवा देता हूं। आप लिखोगे D/P की वैल्यू, इसने कहा डिफरेंस है भाई 2662 रुपए और प्रिंसिपल है 55,000 रुपए। रेट बता दो, टाइम 2 साल है, तो मैं कहूँगा भाई R²/10,000 है, 5.5 हो गया, काट दिया। तो देखो ऐसी कैलकुलेशन में करना क्या चाहिए, ये 55 है, आपको पता है 55 वैसे तो 2 कैंसिल नहीं हो रहा कहीं पर भी भाई, 5 का और 2 का तो कोई बनता ही नहीं ना, पॉइंट जाएगा लास्ट में तभी होगा। इससे अच्छा क्या मैंने पॉइंट लगाया 10 ऊपर लेगा, ये 2 5 से काट दे और ये 11, 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। R² की वैल्यू आई 484, तो R की वैल्यू आ गई 22%। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है। मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गई होगी, पेपर में इतना ही करना है आपको भी। देखो मैं सिर्फ पढ़ाता रहूँगा और एक रिदम में पढ़ाता रहूँगा, आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। इधर उधर की बातें हम करेंगे नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखो बातें नहीं कर रहे तो 23-24 क्वेश्चन हो गए हैं। टाइम हुआ आपकी अभी क्लास को चलते हुए 50 मिनट। आप कभी ट्राई करके देख लेना किसी और टीचर की क्लास में 50 मिनट में कोई 23-24 क्वेश्चन होते हो तो, और कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से प्यार से, और ना कोई बकवास क्वेश्चन, ना बहुत ज़्यादा आपके लेवल से बाहर परे का, और ना बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलते हैं। अब आ गया 3 इयर्स का।
अब मेरे को एक बात बताओ, इसने कहा 3 इयर्स का डिफरेंस है 560 रुपये, प्रिंसिपल है 14,580 रुपये, रेट आपको बताना है, टाइम है 3 इयर्स। आ जाओ, ये होता था प्रिंसिपल, ये 3 इयर्स का पूरा ट्री था। ये इसका था, ये इसका था। अब मुझे बताओ, अगर मैं रेट लेता 1/6 तो 1/6 1/6, और यहाँ वैल्यू मान लो कुछ भी आ गई, ये x आई, या x तो उसमें लेंगे, x को नहीं लेते, यह वैल्यू 1 आई, 1 मान लिया मैंने 1, तो p पर जाने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 का 6/1 6/1 6/1, यही होगा ना, तो ये हो गया क्यूब। अगर मैं इसको मान लूँ 1/x रेट, ये क्या रेट है, इसको मान लिया 1/x, तो आप लिखोगे 1 का x/1 x/1 और x/1 इक्वल्स टू p आ जाएगा, आएगा ना प्रिंसिपल। ये भाई मैंने 1/6 ना, इसको 1/x मान लिया, 1/6 हटा दो आपको, मैंने रेट माना 1/x 1/x 1/x, और ये 1 आया लास्ट में जाके, मैंने मान लिया लास्ट का जो ये नोड था इस पर 1 आया, तो 1 से वापस p पर जाऊंगा तो x 1/x का उल्टा x/1, भाई यहां से वहां जाने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, तो वापस आने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, तो x/1 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 कितना हो गया, x³ इक्वल्स टू p। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन देखते हैं, डिफरेंस ये होता है ना 3 साल का, ये वाला, ये जो डिफरेंस होता है, यहां पर मान लो मैंने लिखा x x x, तो तीनों में सेम आता था, तो ये x आया होगा, तभी तो x की 1/x करोगे, देखो ये x आया और इसका 1/x करा, तभी तो 1 आया ना ये, तो अगर ये 1 है तो यहाँ x आया होगा, यहाँ पर x² आया होगा, और यहाँ पर क्या आया होगा, x³ x की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो इसको ये रहा होगा, x³ था x² फिर x1, तो जो ये डिफरेंस बना, ये क्या बना, ये बना 3x 1 2 3 और प्लस 1, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने डिफरेंस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये राम कहानी इसलिए गा रहा था, आपका फॉर्मूला है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल 3x + 1/x³ होता है, और ये कहाँ से बना, ये डिफरेंस 3x + 1 और p की वैल्यू x³, तो आप ले लो, डिफरेंस है 560 14,580, कुछ कट रहा तो काटो, ये आया 28, यह आया 729, देखो किसका क्यूब है 729, अगर क्यूब याद होंगे तो x की वैल्यू आ गई 9, अगर नहीं याद है तो आप यहां से भी करते, 3x + 1 की वैल्यू है 28, 3x की वैल्यू एक इधर जाके क्या हो जाएगा भैया 3x + 1, ये 3x + 1 किसके बराबर था 28 के, तो एक माइनस हुआ 27, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों जगह सेम आएगी। अब देखो ये 1/6 क्या है, मैंने जैसे एग्जांपल लिया 1/x मान लो 1/6 है, तो रेट 1/6 थोड़ी ना, ये तो फ्रैक्शन आया, रेट निकालोगे तो आप लोगे 16 से 2/3, यानी जो x की वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो 1 करके रेट बनाएगी, ये जो x है 1/x रेट है, इसमें x तो हमारी वैल्यूज है पैसे की, रेट ये है, रेट क्या है 1/x, तो यहां पर जो x की वैल्यू आई वो 9 है, तो रेट क्या होगा 1/x यानी 1/9 यानी 1/11। ठीक है, मैं अगला एक और करा देता हूं, आप लिखोगे 3 साल के लिए d/p, आप लिखोगे 3x + 1/x³, और ये वैल्यू है आपकी 1550/50,000।
और इसको कैंसिल करा, 3 से कैंसिल होने पर ये 31 और ये 1000। तो किसका क्यूब 1000 होता है? 10 का। सही है। तो रेट क्या होगा? 1/x, क्योंकि 10 का तो 1/10 और 10 इक्वल ही आता है, परसेंट में जाओगे तो। बात सही है। अगर यहाँ से पुट करके देखते तो देख लेते, 3x जमा 1 31 है, तो x की वैल्यू 80 सेटिस्फाई कर रही है। एक और दिखा रहा हूँ। इसने कहा डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो है, डिफरेंस है 750, प्रिंसिपल जो आपका है 15,360, और इसकी वैल्यू आप लोगे 3x + 1 अपॉन x³, 75/1536। नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को, मैं सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। अगर ये सम 3 से डिविजिबल, जैसे 1 + 5 6 + 3 9 और 6 15, 15 5 से भाग होता तो 3 से भाग हो जाएगा। 75 तो कटता ही आया 25, 3 × 5 = 15 और 512। किसका क्यूब 512 होता है? तो मैं लिखूंगा भाई 8 सेटिस्फाई कर गया। 8 × 3 = 24 और 1 25। तो रेट जो होगा 1/8, क्योंकि हमारा जो रेट होता है 1/x होता है, और इंटू 100 करोगे तो आप 12.5% रेट निकाल रहे हो। सही है। मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने इसका बेसिक समझा दिया कहाँ से बना। आप उस ट्री को जाके समझना, ऊपर x³ मान लेना, फिर चलाना, और 1/x रेट लोगे आप, वहाँ से बना कॉन्सेप्ट। चलो मेरे ख्याल से, और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन 32 तक है। इसने कहा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम दिया भाई 2 साल, कह रहा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आता है 100 रुपए, कंपाउंड आता है 104। आप बता दो रेट क्या रहा होगा, प्रिंसिपल क्या रहा होगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं तो पेपर में इतना करूंगा, डिफरेंस देखा 4/50 × 100, रेट आया 8, और पी का 8% की वैल्यू आई 50, पी आ गया 625। सिर्फ इतना करना है और ये आपका पेपर में क्वेश्चन सोल्व 5-7 सेकंड का हार्डली है। अब ये हुआ क्यों देखो, आप यहां पर लेते हो प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल यहां रहा होगा, ये 2 साल का ऐसे निकलता था, ये यहां पर, ये यहां पर। CISI का डिफरेंस यही तो आता था, कितना है 4, मैंने वहां लिख दिया 100 और 104 का डिफरेंस कितना है 4। ये वाला जो होता था ये SI होता था ना, सिंपल इंटरेस्ट। भाई इधर जो प्रिंसिपल पर लगता था वो तो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिला है आपको? 100 रुपए 2 साल में। 2 साल में 100 मिला तो हर साल 50 मिला होगा। सिंपल तो हमेशा बराबर मिलता है ना, आज भी उतना ही मिलेगा, अगले साल भी उतना ही मिलेगा, उससे अगले भी। तो 2 साल में अगर 100 रुपए मिला है तो 1 साल में मिलेगा 50, तो इसमें 50। और देखो पूरा CI, ये पूरा CI होता है, ये आ गया 104। चलो अब पेपर में मैंने क्या करा, दोनों का डिफरेंस कितना आया 4 ऊपर, 1 साल का SI। देखो रेट कैसे निकलेगा, मुझे ये पता लगाना कि 4/50 का कितना % है। जिस रेट से ये इस पर आएगा उसी रेट से इस पर आएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ठीक है 8% हो गया, 4 दोनों का डिफरेंस अपॉन 1 साल का SI 50/100, ये यहां से 4/50 का कितना % है, ये बात सही है। अब आपका रेट आ गया 8%, तो आपको पता है ये रेट तो हर जगह 8 ही रहा होगा, तो आप लिख रहे हो कि प्रिंसिपल का अगर आप 8% लोगे तो कितना आना चाहिए 50। तो मैंने लिख दिया P का 8% कितना आना चाहिए 50। ठीक है। चलो देखो टाइम दिया 2 साल, आपको SI दे दिया 240, CI दे दिया 252, आपसे रेट पूछा और प्रिंसिपल पूछा। ये कह रहा भाई 2 साल में किसी पैसे पर SI निकल के आया 240 रुपए, CI निकालेगा तो आया 252 रुपए। आप बता दो रेट क्या था और प्रिंसिपल। तो हम तो कहेंगे भाई इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है
12। चलो रेट के लिए हम क्या करेंगे 12। फिर हम कहेंगे पूरे 2 साल का SI 240 है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 240 है, तो 1 साल का कितना होगा 120 और परसेंट के लिए 100। भाई रेट आ गया 10%। चलो फिर आप कहोगे प्रिंसिपल होगा, भाई प्रिंसिपल का 10% जो 1 साल में SI मिला था 120, तो P की वैल्यू आ गई 1200। ये लाइन सोल्व कर लोगे ना, आप लिखोगे P इंटू 10/100, परसेंट हटाने के लिए 100 और वो 10 उधर चला जाएगा। सही है। चलो अगली टाइप। अब ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया इसने, नहीं डिफरेंस का रेशियो। क्वेश्चन ये है भाई आपने डिफरेंस निकाला, अंतर, आपने अंतर निकाला डिफरेंस, पैसा भी फिक्स था, पैसा फिक्स है, रेट फिक्स है, कुछ पैसा दिया आपने, कुछ फिक्स रेट पर दिया, आपने उसका 2 साल का CSI का डिफरेंस निकाला और 3 साल का CSI का डिफरेंस निकाला, तो रेशियो बना 6:19, 6:19, 6:19। इसने पूछा बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। देखो यहां लिया प्रिंसिपल, भाई 2 साल का डिफरेंस ये होता है ना, बताओ ये 2 साल का डिफरेंस आता था हमारा निकल के। जब मैं 3 पर आया तो ये एक यहां और हो गया, एक यहां और एक यहां, और ये पूरा 3 साल का डिफरेंस आता था। भैया 2 साल का डिफरेंस था, 3 पर आया तो एक यहां और, तो ये 3 साल का डिफरेंस है, और ये है 2 का, ये 3 इयर्स का, और भाई ये प्रिंसिपल लेते थे आप यहां यहां और यहां, ये होता था 2 इयर्स का डिफरेंस। अगर मैं यहां 8 लिखता हूं, 8 लिखता हूं, अगर मैं यहां 8 लिखता हूं तो ये भी 8 ही आता है, और ये भी कितना आता है 8। हमने पढ़ा था कि ये तीनों सेम होते हैं जब रेट सेम होता है तो। सही है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में दे रखा है इसने 6, 2 साल का डिफरेंस है 6, तो मैं 6 लिख देता हूं। ये 6, ये 6, ये 6, और ये 2 साल का डिफरेंस दिया था उसने 6, और 3 का डिफरेंस दे दिया उसने 19। 3 का जब निकालते हैं तो 19 आएगा, 2 का निकाला तो 6 आया। यहां तक ठीक है। 2 का डिफरेंस 6 है तो ये 6 था, 3 पर ये सारा होता है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, तो टोटल 19 है। 18 तो ये हो गया 6 6 6 18, तो ये कितना बच गया 1। तो भाई रेट क्या होगा 1 6 का कितना परसेंट है, ये रेट आ गया 16/2/3। तो आपको पेपर में क्या करना है, डिफरेंस दिया 2 इयर्स का और 3 इयर्स का, 6:19 है, इसको 3 से गुना करना है। आपको समझ में आया 3, क्योंकि वो 3 बार आता है 18। दोनों का गैप देखो कितना आया 1 रुपए, बटे में 2 साल का डिफरेंस कितना 6×100। बस सेकंड का क्वेश्चन था। सही है। ये 3 से गुना क्यों हुआ, ये रहा भाई, ये हमेशा 3 बार ही आता है। अगला देखो, इसने कहा 2 साल का जो डिफरेंस है वो है 28, 3 साल का जो डिफरेंस है ये है डिफरेंस, वो है 88। तो मैं क्या करने वाला हूं, 2 साल वाले को कितने से गुना करेंगे 3 से, कितना हो गया 84। दोनों का गैप कितना आया 4, 2 साल का डिफरेंस कितना 28 गुना 100। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हार्डली लगेंगे, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। सीआई अभी खत्म नहीं हुआ है, सीआई की 2 क्लास और चलेंगे अभी,
हर क्लास में हम ऑन एवरेज 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको 100-150 क्वेश्चन में ऐसा परफेक्ट सीआई करा के दूंगा, आप उसके बाद कहीं से कुछ भी सोल्व करना, आपको सब कुछ आता होगा, क्योंकि हम सारी टाइप कवर कर रहे हैं। आपने अगर नोटिस करा होगा तो मैं हर 2 या 3 क्वेश्चन के बाद एक टाइप चेंज करता हूँ। 2-3 क्वेश्चन इसलिए जरूरी है, एक मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया, दूसरे में आ गया, और तीसरा आपने प्रैक्टिस के लिए करा। आप वीडियो को रोको और खुद सोल्व करो, अपने नोट्स बनाओ, और इस निष्ठा क्लासेस चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो और इसको सब्सक्राइब कराए, लाइक करवाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।